The Congress has responded to Prime Minister Narendra Modi's repeated attacks on the party over their manifesto and said PM has become nervous after seeing his power shaking. Congress leader Supriya Shene has said PM Modi is continuously lying due to fear of defeat in the Lok Sabha polls. This remarks comes in response to PM Modi's comments that the Congress party will end reservation of Dalits and tribals and give it to Muslims and also redistribute the wealth of the nation. सवाल मैं भी पूछ लेती हूँ कि क्या आपके पास एक भी साक्ष्य, एक भी सबूत है कि हमारी कोई सरकार ऐसा करने जा रही है? क्या आपके पास कोई सिफारिश, कोई प्रस्ताव हमारी किसी सरकार ने भेजा है? क्या एक भी सरकारी दस्तावेज ऐसा है? इन सब बातों का जवाब नील बटा सन्नाटा है। ऐसा हमने कभी नहीं किया है। अब बात करते हैं आपके अल्प ज्ञान की। आप कहते हैं हमारी राज्य सरकारें ऐसा करने वाली है। अरे प्रभु, SC, ST, दलितों और आदिवासियों और पिछड़े के रिजर्वेशन में संशोधन करने का हक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा सदनों को है। कोई राज्य सरकार इसमें अपनी मनमानी ढंग से नहीं कर सकती है। तो क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है, या पता होते हुए भी आप ये बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? अब आते हैं तीसरी बात पर। कर्नाटका में मुसलमानों को पिछड़े वर्ग 2B में आरक्षण मिलता है, लेकिन वो आरक्षण हमने नहीं दिया है। 1974 में हवानूर जी की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसके बेसिस पर मिलता है। 3 दशकों से मिल रहा है। और असली बात यह है कि आपके घटक दल के साथी HD देवगौड़ा जी दंभ भरते हैं कि उन्होंने वो आरक्षण दिया। तो 2 काम करिए, पहले तो उनसे पूछिए उनका इसमें क्या मत है, क्यों उनको आपने गोदी में बिठा कर रखा हुआ है। और दूसरा, 3 दशकों में आपकी सरकारें नहीं कर्नाटका में, आप 10 साल से खुद दिल्ली में विराजमान हैं, आपने इसकी मुखालफत कभी नहीं करी, आप किसी न्यायालय में इसके खिलाफ नहीं गए, तो आप क्यों झूठ परोस रहे हैं आप? और असलियत एक बात और है, कुछ बातें जाननी लोगों को जरूरी है। आपकी बसवराज बोम्मई की कर्नाटका की सरकार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिली थी उनको। वो अपना मनमाना संशोधन विभाजन के लिए करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाते हुए कहा था ऐसा कोई संशोधन नहीं होगा। इसमें कांग्रेस का क्या लेना देना? और आपकी सरकार ने लोगों को भ्रमित और बरगलाने के लिए कर्नाटका में झूठ परोसा था। कहा था उन्होंने केंद्र सरकार को लिखित सिफारिश भेजी है कि अनुसूचित जाति का रिजर्वेशन 15% से बढ़ा के 17% और अनुसूचित जनजाति का रिजर्वेशन 3% से बढ़ाकर 5% कर दिया जाए। आपके सामाजिक न्याय के मंत्री नारायण स्वामी ने इस झूठ का पर्दाफाश सदन में किया। मार्च 2023 में उन्होंने सदन को बताया ऐसी कोई चिट्ठी आपकी कर्नाटका की तत्कालीन सरकार ने नहीं भेजी थी। तो आज तो आप जवाब दीजिए कि आप लोग झूठ क्यों बोलते हैं, आप लोग लगातार बरगलाते क्यों हैं? आपने मध्य प्रदेश में मुसलमानों को पिछड़ों की सूची में शामिल किया है, तो आप दूसरों के खिलाफ झूठ क्यों बोलते हैं? असलियत यह है मोदी जी की सत्ता को डगमगाते हुए देखकर आपकी बौखलाहट साफ दिख रही है, लेकिन झूठ भी तो ऐसे बोलिए कि जो रह रहकर पकड़े रह जाए। 4-4 साल के बच्चे आपके झूठ की बखिया उधेड़ रहे हैं और आप झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। थोड़ी देर बाद सड़कों पे निकलिएगा, लोग कहेंगे झूठा झूठा कह के आपको बुलाएंगे। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने भी दिन अब शेष बचे, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, इस तरह से बरगलाना छोड़ दीजिए। असली बातों पे अगर बात नहीं कर सकते हैं तो किसने कहा है भाषण देने के लिए? Anand Singh is joining us for more details on this story. Anand, we are just hearing from, of course, Congress's leader Supriya Shene. She's attacked the Prime Minister. She's hit back at PM Modi after his attacks on the Congress party. Yeah, look, Congress has hit back at the Prime Minister over his claims that the party gave the reservation of OBC to Muslims in Karnataka. It hit out back saying at the BJP that it was the HD Devgowda government in 1994 that brought this reservation in the state. And even former Prime Minister HD Devgowda, who was then Chief Minister of Karnataka, it was his government that brought, and even Devgowda has been claiming the same in the country. So this is how the Congress has hit back at the BJP, and it also accused them of not taking the proper facts into the public. So it is accusing the PM of spreading falsehood and lies in the name of the OBC reservation that has been given to the Muslims in Karnataka. Right, Anand. Thank you for joining us with those details. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.